बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हो आप। लगता है बिग बॉस नहीं बदले हैं, बिग बॉस का फॉर्मेट ही बदल चुका है। तो वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, पेन्स एंड पंस में बिग बॉस 17 का एक और नया रिव्यू लेकर। इतना सारा कंटेंट है कि इसमें से पिक एंड चूज़ करना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम बताऊं और ज़्यादा डिस्कस करें, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो शो की स्टार्टिंग कैसे होती है कि ऐश्वर्या और नील जो हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें जो है ऐश्वर्या नील को कहती हैं कि विक्की और अंकिता कभी भी हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। ऑफ कोर्स नॉमिनेशन की बात पे अभी तक उनको बुरा लगा है, और देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या के साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ऐश्वर्या की बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं है। नील फिर भी इधर उधर जाके सबके साथ अपना बॉन्ड बना रहा है। फिर उसके बाद बताती हैं कि मुझे कोई लीड नहीं करता है, मैं एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हूँ और मैं हमेशा से अकेले ही खड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं अंदर रख रख के बॉटल अप हो गया है, और अब जो है मैं अंदर नहीं रख सकती हूँ। और वो आपस में उनकी थोड़ी सी हो जाती है, तो कहते हैं मुझ पे मत चीखो, फिर करना शुरू हो जाती है। एनीवेज फिर वापस सॉर्ट हो जाता है। समझ नहीं आता कि उनको अचानक से क्या होता है और फिर क्यों खामोशी छा जाती है। एंड में वो किसी पे ना फटती हैं, ना किसी को टू से किसी को कुछ बोलती हैं, ना उनको कोई कुछ बोलता है, ना पहले भी उनको कोई कुछ बोलता है। सिर्फ नॉमिनेट किया था, जो बोलते हैं वो तो बिग बॉस हैं। अब ये अलग बात है कि वो बिग बॉस के साथ लड़ाई करना चाहती हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि अनुराग जाते हैं अपने घर में और जाके सबको कहते हैं कि भाई हम बहुत वीक लग रहे हैं, ये जो हमारा एक रूम है, मकान नंबर है, ये सबसे वीकेस्ट है। और तहलका भाई को भी समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि देखो नील ने तुम्हें बहुत डिसरिस्पेक्ट किया और तुम लोगों की लड़ाई हुई, और सब उसको समझा ही रहे होते हैं कि सोनिया बीच में आके, और सोनिया का भी अपना अलग ही चल रहा है, उसको पता ही नहीं है, हर टॉपिक के बीच में जो है वो आ रही हैं और लड़ाई कर रही हैं कि ये तुम गलत गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। और तहलका भाई जो हैं अनुराग की सारी बात अनसुनी करके, जैसे मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है इस आदमी की। इवन दो समझ रहे, समझदारी की बात करे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनके घर में यूनिटी ही नहीं है कोई किसी के साथ। सब जो है ना, मैं बता रही हूँ, उस घर में ना मोस्टली, स्पेशली जो जो तीन लड़के उस घर में जो दो लड़के हैं स्पेशली, वो वो जो है ना लिटरली पिकनिक करने आए हैं। वो दोनों, तहलका भाई और अरुण भाई, आई एम सो सॉरी, लेकिन ऐसा लगा पिकनिक चल रही है उनकी। उनको समझ भी नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं हम ये करेंगे नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो फिर दिखोगे कैसे ना, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सारी लाइमलाइट तो बाकी लेके जा रहे हैं, तो वो कुछ तो करें, करना तो पड़ेगा कि नॉमिनेशन में भी हैं। सना तो भर भर के कंटेंट दे रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नॉमिनेशन में है। एनीवेज तहलका जाते कट्टू और जाके नील को बता देते हैं कि भाई अनुराग ने आके ऐसे ऐसे बोला है। और वो कहते हैं कि अनुराग इसलिए ये सब कुछ बोल रहा है क्योंकि वो तो विक्की की संगत में है ना, वो उसको उसका ब्रेन वॉश कर रहा है। फिर अनुराग जाते हैं और सना को बोलते हैं सेम चीज़ कि हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें यूनिटी करनी पड़ेगी, और जो है हम लोग साथ नहीं हैं, हमको एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते हैं। और जो है फिर क्या होता है उसके बाद कट्टू ये होता है कि वो कहते हैं कि तुम्हें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे क्या समझाओगे। सना की ना कोई इंटरनल टसल सी चल रही है अनुराग से, क्योंकि मैं फ्यू एपिसोड से नोटिस कर रही हूँ कि जब भी अनुराग उससे बात करता है तो छोटे बच्चे के जैसे चुप 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 मतलब उसको चुप करा देते हैं। अनुराग को ना ऐसी वजह से लग रहा है कि हर कोई जो है ना चुप ही करा रहा है, जैसे वो कोई है ही नहीं घर में, वैल्यू ही नहीं रखता, कॉर्नर कर रहे कॉर्नर। आई डोंट नो व्हाई। इवन तो जब भी वो बोलता है, अच्छा बोलता है, अच्छा पर्सन है, और लड़ाई भी करता है तो डिसेंट वे में करता है, ऐसा नहीं कि चीज़ें तोड़ रहा है या कुछ, या अभिषेक के जैसे जैसे थोड़ा सा अभिषेक इम्पल्सिव हो जाता है। तो उसके बाद सना को उस वक्त नहीं समझ आता, लेकिन आगे जाके जब उन्हें उसकी लड़ाई होती है अभिषेक से लड़ाई हो रही होती है, कोई बात भी नहीं होती है माइक की बात पे। बिग बॉस कहते हैं कि माइक सही कर लो, इस बात पे उनकी लड़ाई हो जाती है कि सारे तुम्हारे तो वैसे ही कुछ दिन बचे हैं, थोड़ा सही है, वो भी तुम्हारा माइक की जैसे कट रहा है फुटेज। तो कहते हैं अच्छा मजाक कर रही हो, ये वो दोनों की इस बात पे गर्मा गर्मी हो जाती है। इवन उस पॉइंट पे हो जाती है कि जाके वो अरुण भाई को कहते हैं कि भाई मैं उस रात को जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ड्यूटीज़ पर, जो हम कह रहे थे कि हमें करनी है नहीं करनी, हम विकी भाई के कहने पे तो नहीं कर रहे थे ना, हम खुद से कर रहे थे। तो अरुण भाई कहते हैं
अरुण भाई कहते हैं कि नहीं नहीं, हाँ उठ के, और लड़ाई वो कहती भी हैं कि उठ के और आपको मुझे डिफेंड करना पड़ेगा और आपको साथ देना पड़ेगा, वो बैठे के बैठे ही रह जाते। तो अनुराग ये बारे में बात कर रहे होते कि इस घर में कोई यूनिटी नहीं है, सब चिल चिल मोड में बैठे हुए हैं ना, किसी को कोई पड़ी ही नहीं है, कोई मतलब कुछ अजीब कुछ चल रहा है। और वियर्ड थिंग ये है कि सना और अभिषेक की लड़ाई हो रही होती है और सोनिया अचानक से अबे और तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, कह रही हो चुप हो जाओ चुप हो जाओ, और उसको लिटरली उस पर चार्ज करने की कोशिश करती है, उसको मारने के लिए आगे होती हैं। समझ नहीं आता कि बात तो उन दोनों की चल रही होती है, सना की और अभिषेक की। सोनिया को क्या हो रहा था? और अजीब सी बात ये कि कोई घर में डिस्कस नहीं करता कि सोनिया क्यों बीच बीच में लोगों के आ रही हैं और लड़ाई कर रही हैं, और वो उनको कुछ पता भी नहीं क्या हो रहा है। और देखते हैं अगर वीकेंड के वार में इस बारे में बात होती कि नहीं होती है। उसके बाद वही फिर विकी भी इधर उधर जाते हुए नज़र आते हैं, ब्रेन वॉश करते हुए, अनुराग से बात करते हैं, उसका ब्रेन वॉश करते हैं। अनुराग अपना बताते हैं कि अभिषेक ने जैसे अपने सारे पत्ते जल्दी जल्दी खोल दिए, ऐसे नहीं होता है, आराम आराम से हम लोग अपना करते हैं। लेकिन सच ये कि अब आराम आराम से करने का टाइम नहीं है ना टाइम निकलता जा रहा है। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स अनुराग भी जो है उसके बाद बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, और वो भी प्रीटी मच देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, बस थोड़े से शेडोड हो गए थे, शेडो में चले गए थे, लेकिन अब जो है वो आराम आराम से निखर रहे हैं। हम देखते हैं कि कहाँ पहुँचते हैं। किचन की टाइमिंग्स का इशू होता है, किचन पहले तो किचन बढ़ जाता है, फिर किचन की टाइमिंग्स का होता है, फिर उसके बाद एग डिस्ट्रीब्यूशन होती है सारी, और उसके बाद जो है अंकिता जी बीच में जो हैं बल्कि उनसे पहले तो ये होता है, अंकिता जी से पहले, उस पर बाद में जाते हैं कि उसके बाद उससे पहले एग डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक फ़नी चीज़ होती है कि अरुण कह रहे होते हैं कि अपने एग्स जो है ना बिस्तर के पीछे छुपा लो, तो तलका भाई कहते हैं बाथरूम में छुपा लेते हैं। काफ़ी लाइक अजीब व गरीब सी कॉमेडी चल रही होती है। उसके बाद दिखाते हैं कि हर जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, इधर लड़ाई हो रही है, उधर लड़ाई हो रही है, उधर लड़ाई हो रही है, और मुनव्वर जो है हर जगह बटा हुआ है। मुनव्वर को कुछ समझ नहीं आ रहा, खानसादी को पकड़ रहा है, रिंकू जी को पकड़ रहा है, अभिषेक की वहाँ लड़ाई हो रही है रिंकू जी से, वहाँ पे उनको पकड़ रहा है। मनारा का अलग ही कोई मूड स्विंग है, उनकी अपनी ही सार्केज़म चल रहा है मनारा का कुछ आज अपना ही चल रहा था दिमाग, आज पूरा एपिसोड मनारा के इर्द गिर्द होता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि मनारा मेंटली स्टेबल नहीं लग रही थी, उसको बस रोना आ रहा था, वो लड़ने का दिल कर रहा था, और चिड़चिड़ी हो रही थी। चिड़चिड़ी होती है जब इंसान इस लेवल पे चिड़चिड़ा होता है ना, वो सबसे लड़ाई करता है, क्योंकि उसको समझ कुछ नहीं आता, ऊपर से वो खाना नहीं खा रही थी सही से, आई एम श्योर उसने स्लीप नहीं की होगी, वो चिड़चिड़ी भी हो रही होगी, जो भी रीजन की वजह से थी, तो इसकी वजह से वो सबसे लड़ रही थी। और जब इंसान के इतने सारे इश्यूज़ होते हैं, वो हंग्री होता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, या कुछ और लाइक डिसअपॉइंटमेंट्स होती है लाइफ में, तो वो ना उसको ऐसे ही लाइक चिड़चिड़ापन होता है, वो जो हंस भी रहा होता है ना, अच्छा नहीं लग रहा था उसको कि हंस रहा है। एनीवेज फिर बिग बॉस जो है टाइमिंग्स कम कर देते हैं किचन की, क्योंकि जो है रूम नंबर 1 का खाना नहीं बनता है, और रूम नंबर 3 वाले लाके उनको रूम नंबर 2 वाले उनको खाना लाके दे देते हैं। उस पर जो है अंकिता जाती हैं, अंकिता को काफ़ी गुस्सा आता है, अंकिता जाके कहती हैं कि वो उनको समझाती है रिंकू जी और जिग्ना को, और कहती हैं कि ये भी बच्चे हैं, इनको भी आप समझा दीजिएगा। जिस पे मनारा को तो जो गुस्सा कहती, मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूँ, ये 38 की है, और मुझे बच्चा कहती है, मैं 31 में 30+ हूँ, और मुझे बच्चा कहती है, मैं बच्ची हूँ भी, मैं बच्ची नहीं हूँ, ईशा बच्ची है। तो कहती है मनारा कि अंकिता को इनसिक्योरिटी होती है, मेरी तो इज़्ज़त है बिग बॉस में, उस लोखंडे को तुक्क की तो बेइज्जती होती रहती है, 2 दिन पहले तो उसको रोटी तक नहीं बनाने आती थी। ईशा बच्ची है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड के सहारे नहीं आई, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने हस्बैंड के सहारे बैठी हुई नहीं हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, चाय बना सकती हूँ, पूरे वर्ल्ड में मैं घूमती हूँ अकेले, होटल भी मैं नहीं पहले बुक कराती, वहाँ जाके बुक कराती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है मुझे कहाँ जाना है, खानदादी को भी मैं हैंडल करती हूँ, कोई माने या ना माने। तो बोलती आई एम नॉट अ बेबी। ऑफ कोर्स उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अंकिता जाती हैं, सॉरी बोलती हैं, वो उनकी सॉरी नहीं लेती, कहती हैं आप डोमिनेंट हो, आप कनिंग पर्सनैलिटी हो, और सब चीज़ वो अपने फादर की कसम खाती हैं
फिर भी वो उनको माफ़ नहीं करती, कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, वो ऐसी है। तो कहते हैं नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं है, रिंकू जी और सब समझाती हैं। कहती मे भी शायद मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ। और इवन दो मुनव्वर को भी ना बहुत इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो रही होती कि ये क्या रहा है, ये क्या हो रहा है घर में ना, क्या हो रहा है। पर सारे लोग इधर उधर हुए हुए, नावेद सबको संभाले जा रहा है कि क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। नावेद बीच बीच में आ रहा है कि वो संभाल रहा है कि नहीं इट्स ओके आई एम हियर फॉर यू। तो मुनव्वर खानज़ादी को कहते हैं कि मैं इसके लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हूँ और ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है, बस मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ, बहुत सादी सी है, पर इसको अच्छा नहीं लगता कोई अंकिता के क्लोज़ होता है। तो उसके बाद फिर दिखाते हैं खानज़ादी और मनारा में इशू होता है, और खानज़ादी भी उनको जो है ना अब आके बोल रही हैं, जब उसको पता है कि सुबह से उसका मूड ख़राब ही है, तो ही आके अपना बता रही है कि देखो मनारा, मुझे तो तुम्हारी फला बात बुरी लगती है, और मुझे ना थोड़ी सी, वो भाई रोना शुरू कर देती हैं। उनको कहती है जाओ अपने लिए दूसरी दोस्तें ढूंढ लो, मुझे किससे बात नहीं करनी है। वो दोनों लेडीज़ अपने में लगी रहती हैं। मुनव्वर मुझसे बात नहीं करता है, मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है, लेकिन टाइम तो किसी और के साथ स्पेंड करता है, यानी फ्रेंडशिप सिर्फ दिखाने के लिए की हुई है। तो कहती है तुम भी जो है अपने लिए, तुम्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ, मेरी आदतें पसंद नहीं है, तो अपने लिए कोई और दोस्त ढूंढ लो। तो ऑफ़ कोर्स वो फिर वापस उनके पास खानज़ादी आती कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, चुप ही नहीं होती वो भी। समझो एक क्लू दे रहा है एक इंसान के मैं अपने सेंसेस में नहीं हूँ, बाद में बात कर लेंगे, मैं अपना अकेले रहना चाहती हूँ। वो भी नहीं समझती हैं, वो भी थोड़ी है नहीं समझ रही है। हालांकि मनारा की गलती है 99.9 मनारा की गलती, पर मैं आपको कह सकती हूँ फॉर श्योर वो जैसे बार बार रो रही थी, मे बी शी वॉज फीलिंग हार्मोनल या समथिंग, कुछ भी है। मैं तो हमेशा लेडीज़ को कहती हूँ, सबके लिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ घर की लेडीज़ को बेनिफिट ऑफ डाउट दें। जब वो बहुत ज़्यादा, कोई भी ऐसे ही नहीं पागलों की जैसे हर वक्त कोई रोएगा, कोई रीज़न हो सकता है, वन टाइम अगर दो हर बार ऐसे कर देंगे, जैसे खानज़ादी बिन बात के भी लड़ाई करती हैं, तो वो लगता है कि गेम के लिए कर रही हैं। हो सकता है कि ये इनके साथ कोई इश्यू हो, फैमिली की याद आ रही हो, लोनली फील हो रहा हो, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि पूरे लाइक 10 डेज़ में इसने ऐसे बिहेव नहीं किया और अभी बार बार रो रही वैसे भी रोती है, ऐसा नहीं है, पर अभी जो हर एक से लड़ाई कर रही थी, काट रही थी हर एक को, रो रही थी, मे बी शी वॉजन फीलिंग वेल, शी वॉजन इन हर राइट सेंसेस। फिर उसके बाद जो है नावेद, वो रो रही होती हैं, तो नावेद कहते हैं यू आर चैम्पियन, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। उसके बाद खानज़ादी आती हैं और उसको बोलती हैं चीज़ें, तो कहती है कि नवेद बोलते हैं कि ऐसे चीज़ें मत बोलो, डोंट से दीज मीन थिंग्स, शी इज़ फीलिंग लो। तो उसको भी समझ आ रहा है कि देखो वो लो फील कर रही है, प्लीज़ मत बोलो। और उसके बाद जो है अंकिता और अभिषेक की फ़ाइट हो जाती है अनियंस को लेके, कि उसके कहते निकाले क्यों निकाले प्लेट्स में जब खाने नहीं थे अनियन। तो कहते कि उस पर लड़ाई हो जाती है, मैं करूँगा जो मेरा दिल है, मेरा ये है, मेरा वो है। और विकी जो है एनालाइज कर रहे होते हैं पीछे से, दरार पड़ गई हमारे घर में भी। मैं तो दूसरों के लिए हंस रहा था कि हर कोई लड़ रहा था, मैं खुश हो रहा था, मेरे ही घर में दरार, मेरे मकान में दरार पड़ गई। फिर उनको इतना बुरा लगता है विकी साहब को, वैसे तो उनके बेबी हैं, मुन्ने काके हैं अभिषेक, लेकिन जैसे ही वो रूम छोड़ते हैं तो विकी उनकी भी बिचिंग करना शुरू कर देते हैं, ऐसे तो नहीं चलता है ना, ये घर की तो, ये रूम का मसला थोड़ी, ये तो घर का मसला है। तो देखते हैं, ग्रुप्स तो बनाने की बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, बन किसी के ग्रुप नहीं रहे। दो मकान वाले डेफिनेटली ग्रुप बनाने की कोशिश करें, बन नहीं रहे, तीसरे वाले तो चिलिंग मोड पे हैं। तो अब इस वीकेंड के वार में एलिमिनेशन के बाद पता लगेगा, 1-2 एलिमिनेशन होंगे, उसके बाद थोड़ा सा घर सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।